स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम आप लोगों को एक वीडियो सेंड किए थे और ये जो वीडियो था ये वीडियो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड था। आप लोगों को बताया गया था मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीसन और उससे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम लोग जो कि इस रूल को जो है फैराडेज और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखाया था, तो उसी चीज़ को पहले हम समझेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिर उन्होंने रूल क्या दिया और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। तो जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था उस सेटअप का देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। इस सेटअप में यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है और कॉइल को जो है एक गैल्वेनोमीटर से, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का सिंबल बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। ये गैल्वेनोमीटर आपका है और ये कॉइल है, ठीक, ऊपर। तो वो इस तरीके का सेटअप करते हैं कि एक कॉइल रैप्ड सोलेनाइड के फॉर्म में और इसके बाद जो है वहाँ पे एक उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक मैग्नेट रखते हैं। चूँकि फैराडेज का कंसेप्ट ये था कि यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले लेसन में, कि जब करंट कैरिंग कॉइल होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उसने इसका रिवर्स भी सोचा कि यदि वो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो एक मैग्नेट से करंट डेवलप किया जाना चाहिए, होना चाहिए। मतलब रिवर्स भी उसने सोचा कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उससे जनरेट हो रहा है, तो एक मैग्नेट से करंट भी जनरेट होना चाहिए, रिवर्स भी होना चाहिए। इसी को उसने प्रूव करने के लिए ऐसा सेटअप उसने बनाया था। तो इस सेटअप को हमने आपको दिखा दिया कि कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है, फिर यहाँ पे एक मैग्नेट रखा गया है। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत तरीका किया, पर करंट जनरेट नहीं हुआ। फाइनली उसने उस मैग्नेट को उस कॉइल के ऊपर फेंक दिया। तो जैसे ही उसने उस बार मैग्नेट को कॉइल के ऊपर थ्रो किया, वहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हुआ। ये मैग्नेट को थ्रो करने पे एक इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हुआ। तो उसने देख करके उसने आश्चर्य किया। उसने बार बार वो चीज़ दोहराया और वहाँ पे जितनी बार दोहराया वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में एक इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हुआ। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब जितने देर तक ये मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट जितने देर तक मोशन करके आगे बढ़ता है कॉइल के तरफ, उतने देर तक तो करंट फ्लो होता है, ठीक है। जैसे ही मैग्नेट रुक जाता है वैसे ही करंट भी रुक जाता है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट पे उसने पाया कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग एक कॉइल रखता है, ये कॉइल है, और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देता है ताकि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर सके। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसके पास जब एक मैग्नेट लाता है, तेजी से एक मैग्नेट लाता है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के नीडल में एक डिफ्लेक्शन पाता है। गैल्वेनोमीटर के नीडल में एक डिफ्लेक्शन पाता है। तो उससे ये पता चलता है कि जब ये मैग्नेट जो है कॉइल के तरफ मोशन करता है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है और इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। और बट अब इसी एक्सपेरिमेंट को बहुत तरीके से किया गया कि किस किस तरीके से करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस कॉइल को फिक्स कर दें और मैग्नेट को लाएं। जैसे मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल लाते हैं, अब देखिए हम सारे तरीकों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लाते हैं तो ये देखे, ये पाया गया कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन इधर हुआ, ठीक है ना। सपोज दैट ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर को हुआ ऐसे। कब? जब नॉर्थ पोल को मैग्नेट के तरफ लाया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट
उसने ही देखा कि जब मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाते हैं, नॉर्थ पोल को इस कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो फिर जो है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, बट अब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, इस साइड में है। जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाया गया तो गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन दिखाया, पर पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अपोजिट, मतलब नॉर्थ पोल को मैग्नेट के तरफ लाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है इस साइड में, और जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस साइड में हो रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है ना। अब यदि साउथ पोल को पास लाते हैं तो क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। अगर साउथ पोल को इधर लाते हैं, पास लाते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन इधर होता है, इधर कब डिफ्लेक्शन हो रहा था, जब नॉर्थ पोल को हम दूर ले जा रहे थे तो इधर ही डिफ्लेक्शन हो रहा था, बट साउथ पोल को पास लाएंगे तो अब इधर डिफ्लेक्शन होगा। और साउथ पोल को जब दूर ले जाते हैं, मैग्नेट से इधर ले जाते हैं, तो ये पाते हैं कि डिफ्लेक्शन अब इधर हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि नॉर्थ पोल को जब पास लाएंगे तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, और साउथ पोल को जब दूर ले जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन इधर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब दूसरा जो तरीका है कि दूसरे तरीके से हम इसमें देखेंगे कि कब करंट जनरेट होता है। ये तो मैग्नेट का कंडीशन हो गया। दूसरा इसमें ये पाया गया कि अगर मैग्नेट को फिक्स कर दें, मैग्नेट को फिक्स करके इस कॉइल को मोशन कराते हैं, कॉइल को दूर ले जाते हैं, कॉइल को पास ले आते हैं, तो भी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा गया, मतलब कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडीशन में क्या किए, इसमें मैग्नेट को फिक्स कर दिए और कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, कॉइल को दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट से, कॉइल को मैग्नेट के पास ला रहे हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मोशन या तो मैग्नेट करे, ध्यान दीजिएगा ये कंसेप्ट अब दिया जा रहा है, मोशन या तो मैग्नेट करे या तो कॉइल करे, दोनों कंडीशन में कॉइल में करंट जनरेट होता है। दोनों में से किसी एक को मोशन होना चाहिए, मतलब ये कि ये जो करंट डेवलप हो रहा है, ये करंट मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन के कारण हो रहा है। इससे मतलब नहीं है कि मैग्नेट मोशन कर रहा है कि कॉइल मोशन कर रहा है, दोनों में से अगर कोई एक मोशन करेगा तो करंट क्या होगा, जनरेट होगा। इट इज़ क्लियर, ये टॉपिक आप क्लियर रखेंगे। मतलब करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है, जो जनरेट हो रहा है, वो मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन के कारण जनरेट हो रहा है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब इसी में कि अगर दूसरा तरीका क्या है इसको जनरेट करने का, तो दूसरा तरीका देखिए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस फिगर में आप पाएंगे कि इस फिगर में जो आपको मिला है, इसमें यहाँ पे कॉइल है, जैसे कि पहला कॉइल था, कॉइल है, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, और इसी में यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ये बैटरी है, सेल। ठीक है, ये सेल हो गया। तो यहाँ पे सेल से सोलेनॉइड को कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट तुरंत क्या करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो यहाँ पे भी आप पाएंगे कि इस सोलेनॉइड को जब इस कॉइल के पास लाते हैं तो भी यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होने लगता है, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होने लगता है। इस सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब पास लाते हैं तो भी यहाँ करंट इंड्यूस्ड होता है, और जब इस सोलेनॉइड को दूर ले जाते हैं तो भी करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है करंट इंड्यूस्ड करने का। चूँकि हमें पता है कि ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जो उस पहले वाले फिगर में बार मैग्नेट का वर्क था, वही सेम वर्क इस फिगर में किसका है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का। ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना, और इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा गया है, इसलिए ये जो है एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इस सोलेनाइड को पास लाएंगे तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा, सोलेनाइड को दूर ले जाएंगे तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा। पास लाएंगे तो यदि करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दूर ले जाते समय करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। मतलब जब मोशन का डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर इस करंट कैरिंग सोलेनाइड को फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स करके अब इस वाले को मोशन कराएं, पास ले जाएं या दूर लाएं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ करंट इंड्यूस्ड होगा। मतलब या तो इसको मोशन कराएं या इसको मोशन कराएं, इन दोनों में से किसी एक को मोशन कराएंगे तो करंट इंड्यूस्ड होगा। तो ये भी एक करंट इंड्यूस्ड होने का तरीका हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट जो तरीका है वो है इस फिगर में देखिए। अब इस फिगर में आप पाएंगे कि यहाँ पे दो जो सोलेनाइड मतलब क्वायल हैं, दो क्वायल हैं। एक क्वायल ये है और दूसरा क्वायल जो है यहाँ पे आपको मिलेगा ये दूसरा क्वायल है। दो क्वायल हैं। अब दोनों क्वायल को एक ही क्रोड पे रखा गया है। देखिए इसके अंदर जो एक क्रोड है, एक ही क्रोड है। ठीक है ना। दोनों क्वायल को एक ही क्रोड पे रखा गया है। अब इस क्वायल में आप पाएंगे कि इस क्वायल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और इस क्वायल में एक बैटरी कनेक्ट किया गया है। इस क्वायल में बैटरी और बैटरी के साथ यहाँ पे की भी कनेक्ट है। ठीक है ना। तो दो क्वायल हैं, एक ही क्रोड पे हैं, दोनों के अंदर क्रोड एक ही है। बिना क्रोड का भी होगा पर क्रोड, सिंगल क्रोड देने से वो साफ साफ समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। क्रोड नहीं होने की वजह से करंट इतना कम इंड्यूस्ड होगा कि हम उसको बहुत आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए। और क्रोड उसके अंदर इंसर्ट कर देने से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो करंट ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, तो हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्रोड का काम सिर्फ यही है और स्पेशल विशेष कोई काम नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वायल ये जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, ये क्वायल जो है इसके साथ बैटरी और एक की अटैच है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों क्वायल एक दूसरे से सेपरेट हैं, आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है। ये नहीं कि क्रोड एक ही है तो इसका करंट इसमें जाने लगेगा, नहीं। आप क्रोड को बीच से ब्रेक भी कर सकते हैं, ये बीच से क्रोड दोनों का अलग अलग भी कर सकते हैं, पर दोनों क्रोड बिल्कुल सीरीज में आमने सामने होंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे पाते हैं कि जब जैसे ही यहाँ पे की को क्लोज करते हैं, की को क्लोज करते हैं, इसमें एक करंट तुरंत यहाँ पे फ्लो होती है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होती है। और जब हम की को क्लोज, कंटिन्यूअस क्लोज कर देते हैं तो करंट बंद हो जाती है। मतलब ये करंट इंस्टेंटेनियस होती है, क्षणिक करंट होती है। जैसे ही यहाँ पे की को क्लोज करते हैं ये करंट फ्लो होने लगता है, और जैसे ही की को कंटिन्यूअस क्लोज ही छोड़ देते हैं करंट बंद हो जाता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। इसके बाद जब हम की को क्लोज कंटिन्यूअस छोड़ देते हैं, इसमें कोई करंट नहीं शो करता है, बस क्लोज करते समय ही केवल करंट मिलता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम की को ओपन करते हैं, की को खोलते हैं, तो हम पाते हैं कि फिर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मतलब केवल ऑन और ऑफ के दौरान यहाँ पे करंट मिलेगा। अगर ऑन करते समय करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट का डायरेक्शन ये होगा, तो जो है ऑफ करते समय करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब ऑन के दौरान यदि करंट इधर, तो ऑफ के दौरान करंट इधर हो जाएगा। ठीक है। इस बात को ख्याल रखेंगे, ऑफ के दौरान इधर, ऑन के दौरान इधर हो जाएगा। तो ये भी हम पाएंगे कि जैसे ही ऑन ऑफ हम कर रहे हैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो ये 3-4 सिचुएशन हम आप लोगों को बता दिए कि यहाँ पे करंट किस तरीके से इंड्यूस्ड की जा सकती है। ठीक है ना। ये 3-4 तरीके आप लोगों को बताया गया। एक तरीका जो आपको मिला ये, ठीक है, इसमें भी 2 बताए हैं कि इसको फिक्स करके इसको मोशन कराइए, या फिर इसको फिक्स करके इसको मोशन कराइए। इसमें भी बता दिए 2 तरीका, या तो इसको फिक्स कर दीजिए, इसको मोशन कराइए, या फिर इसको मोशन कराइए, इसको फिक्स कर दीजिए। और एक तरीका इसमें बताए कि इसको ऑन करेंगे यहाँ पे की को और ऑफ करेंगे तो भी यहाँ पे करंट जनरेट होगा।
तो ये सारे चीज़ें करंट जनरेट करने का ये सारे तरीके हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन और रीजन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो अपलोड ही नहीं होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिफिनीशन और क्यों रीजन, क्या रीजन होता है, और फैराडेज ने इस एक्सपेरिमेंट पे क्या कंक्लूजन निकाला और क्या उसने इसका रिजल्ट दिया, उसका रूल क्या है, उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बताएंगे।